नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आई खबर से करते हैं। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। जेपी नड्डा 4 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बताएं कि बीजापुर गेस्ट हाउस में कई अहम बैठकों में वो शिरकत करेंगे। आजीवन सहयोग निधि और वित्त की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी देखिए। 4 दिन के दौरे पर हैं जेपी नड्डा और इन 4 दिनों के दौरों में उनको 14 बैठकें करनी थी, जिसमें से आज जो बैठक एक चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से ये बड़ी खबर है जहां जेपी नड्डा पहुंचे हैं बीजापुर गेस्ट हाउस, और गेस्ट हाउस में कई अहम बैठकें चल रही हैं। आजीवन सहयोग निधि और वित्त की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए। 4 दिन में 14 बैठकें उनको करनी थी। गेस्ट हाउस में कई अहम बैठकों में उनको शिरकत करना है, जिसमें आज आपको बताएं ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसके साथ ही जेपी नड्डा पहुंचे बीजापुर गेस्ट हाउस जहां अहम बैठक हो रही है। तमाम जानकारी के साथ रतन नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। रतन, क्या कुछ जानकारी? महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की चल रही है। इसके अलावा आज क्या और भी बैठकें हैं जेपी नड्डा की? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बीजापुर गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त आजीवन सहयोग निधि व वित्त की बैठक यहाँ पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सहित जो महामंत्री हैं संगठन के, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर मौजूद है और ये बैठक लगभग अगर बात की जाए तो इस बैठक के चलने के बाद अब कुछ देर बाद जो दूसरी बैठक यहाँ पर आरंभ हो रही है वो है मंत्रिमंडल की बैठक। अब से कुछ देर बाद मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ पर आरंभ होगी। इस मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के समस्त मंत्री मौजूद यहाँ पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित तमाम महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहेंगे और इस बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनब टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन 4 सालों में त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने क्या कुछ बेहतर कामकाज किया। केंद्र सरकार की जो उत्तराखंड की योजना है वो कितनी धरातल पर उतरी, कितना % काम हुआ और कितना नहीं हुआ। जैसे कि ऑल वेदर की हम बात करते हैं, चारधाम यात्रा मार्ग सुधार रोड की अगर हम बात करें, या फिर ऋषिकेश कंपनी रेलवे लाइन की बात करें, या फिर वोकल फॉर लोकल की आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और केंद्र सरकार की जो योजना है वो किस तरह से अमली जामा बनाकर जनता के बीच में जा रही है और सरकार किस तरह से जनता को ये सब बता रही है। तो इस पर महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर इस वक्त होनी है। इसके साथ ही आगे की रणनीति भी बननी है। इसके बाद दोपहर अगर 2:15 की बात की जाए तो कोर कमेटी की बैठक होनी है। कोर कमेटी के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो जैसे कि आज महत्वपूर्ण बैठक के मंत्री के कामकाज का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको भी टटोलने की कोशिश नड्डा यहाँ पर करेंगे और कोर कमेटी की बैठक अपना 2:15 बजे होगी। उसके बाद लगभग अगर 4 बजे की बात की जाए तो 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत प्रेस वार्ता करेंगे और इस प्रेस वार्ता के दौरान आज जो चौथा दिन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का उत्तराखंड में, उनके 4 दिनों के दौरे के बारे में वो निश्चित तौर से जानकारी देंगे कि आखिर 4 दिन क्या हुआ। अगर आज तक की अगर अब तक की बात की जाए तो देखिए जो नड्डा का यात्रा रही, उत्तराखंड की जनता ने उनका बहुत जनता के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नड्डा गदगद हुए। इसके साथ ही पूरे संगठन को मजबूती करने के लिए वो उत्तराखंड में आए। हर अगर लगभग आज तक की अगर बात की जाए तो उनका सिर्फ यही कहना था कि मैं नहीं, हमको साथ लेकर चलना है, यानी सबको साथ लेकर चलना है, वोटरों के पास भी जाना है, हम जनता की समस्या को भी सुनना है, केंद्र सरकार की जो तमाम योजना है उनको जनता तक पहुंचाना है, सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है उत्तराखंड में आईटी सेल उसको मजबूत करना है और राज्य सरकार की जो तमाम योजना है उनको जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं, जो करते हैं वो जनता तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाए। प्रदेश अध्यक्ष जो कहते हैं वो पहुंचाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो पहुंचाया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं वो पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर संगठन को मजबूती किस प्रकार दी जा सकती है वो उस पर उनका पूरा फोकस रहा है। और आज जो महत्वपूर्ण इस वक्त बैठक जो मंत्रिमंडल के साथ चलेगी है महत्वपूर्ण बैठक है। कोर कमेटी की जो बैठक है महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, 57 सीटें उनके पास है, अब सांसद उनके हैं, लिहाजा भाजपा के पास आप कह सकते हैं कि सब कुछ भाजपा को उत्तराखंड की जनता ने दिया है। लिहाजा चुनौती है भाजपा के पास कि 57 से वो इसको जो जीत का जो उनका आंकड़ा था विधानसभा चुनाव का, इसको बरकरार रख सके, फिर से केवल इनकी सरकार रिपीट कर सके। तमाम चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना बखूबी हम कर सकते हैं। ये आश्वासन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिलाया है कि वो उत्तराखंड में फिर से डबल इंजन की सरकार अब बनाने जा रहे हैं। रतन, देखिए ये जानकारी जो आपने दी बहुत महत्वपूर्ण, शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी जानकारी जो रतन हम तक पहुंचा रहे थे, जेपी नड्डा का ये उत्तराखंड दौरा और संगठन किस तरीके से मजबूत हो उसको लेकर चर्चा होनी है। ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है।
तो मैं समझता हूँ बड़ा परम सौभाग्य हमारा कि जिस पार्टी का व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर हो, अगर अपने आप को कार्यकर्ता समझता है तो इससे बड़ी जो स्ट्रेंथ है और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, इससे पार्टी को बहुत ताकत मिलती है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है जब नेतृत्व के सानिध्य में आता है तो उनके दिनचर्या से, उनके व्यवहार से तमाम बातें कार्यकर्ता सीखता है। का ये दौरा ऐतिहासिक दौरा सिद्ध हुआ है। इससे पूरे उत्तराखंड के अंदर उत्साह की एक नई लहर पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, यहाँ से जो संदेश पूरे देश में गया है तो निश्चित तौर पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और आने वाले चुनाव में उत्तराखंड के इसको लेकर के बहुत अधिक हमारी जो आशाएं हैं वो और बलवती हो गई हैं। और जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि हम विधानसभा चुनाव में भी 57 से सीटें बढ़ा करके 60 तक ले जाएंगे, उस लक्ष्य को पूरा करने में माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साबित हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के उत्तराखंड प्रवास का आज चौथा और अंतिम दिन है और आज यहाँ विभिन्न महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। इनमें पहली बैठक आजीवन सहयोग निधि और वित्त समिति की है। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंत्रिमंडल के साथ बैठने वाले हैं और विभागों की समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात कोर कमेटी की बैठक संपन्न होगी। आज ये उनका प्रवास उत्तराखंड का पूरा हो जाएगा और इस दौरान उन्होंने लगातार बैठकें की। 13 बैठकों में उनकी सहभागिता रही, जिनमें मंत्रिमंडल की बैठक से लेकर के बूथ स्तर तक की बैठक शामिल है।